हेलो गाइस, मैं तुम सबके लिए लेकर आ चुका हूँ फेरी टेल का एपिसोड नंबर 171 से लेकर 175 और ये भी काफी ज्यादा मजेदार होने वाला है, तो इसे पूरा जरूर देखना। लेकिन गाइस उससे पहले 78% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उसको भी जरूर कर लेना। तो अब ज्यादा देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि हमारी फेरी गिल्ड जो होती है वो एक टूर्नामेंट में आई है, जहाँ पर बहुत बुरा परफॉर्मेंस करती है। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे करके वो लोग आगे बढ़ते चले जाते हैं और अब वो टॉप पर हैं। सब लोगों ने अपना खून पसीना इसमें लगा दिया और हम सारे लोगों को देखते हैं। फिर स्टार्ट होता है असली एपिसोड, जिसके अंदर हमारे लोग जो होते हैं वो बैरल्स के ऊपर स्लाइडिंग और स्केटबोर्डिंग कर रहे होते हैं और मौज मस्ती मार रहे होते हैं। जिसके अंदर यहाँ पर लिव जो होती है वो काफी ज्यादा खुश होती है और लूसी भी यहाँ पर सब खुश होते हैं। इधर से फिर सीन बदलता हम लोगों को देखने को मिलता है। इधर से स्टीन जो होता है वो परेशान हो रखा होता है अगली फाइट के लिए। इधर से रोग भी होता है और सारे के सारे बंदे हमें अलग अलग गिल्ड के देखने के मिलते हैं, जो जो परेशान हो रखे होते हैं और जो जो सोच रहे होते हैं कि हमें बदला लेना, हम लोग कैसे जीतना है वगैरह वगैरह। इधर से हम मरमेड हिल के भी बंदों को देखते हैं जो कि जलाल को लेकर काफी ज्यादा परेशान है। फिर इधर से हम यूकी को देखते हैं जो कि यहाँ का जो मंत्री होता है उसके साथ मिली हुई है और फिर बताया जाता है कि वो दिन आने में केवल 3 दिन बाकी हैं। फिर अगला दिन आ जाता है जिसके अंदर टूर्नामेंट है पानी के अंदर फाइट करने का। इसके अंदर सारे गिल्ड्स के मेंबर्स होंगे और सारे के सारे गिल्ड्स मेंबर जो होते हैं वो एक दूसरे से फाइट करेंगे और जो पानी के बबल से बाहर चला गया वो हार गया। तो हम लोगों को देखने मिलता है उधर से शहरी लोसी और जूली ममेट की मोटी और इधर से हम देखते हैं और लेडी मैनवीरा भी यहाँ पर आती है। यहाँ पर जितनी भी लड़कीज होती हैं सब फाइट करने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन एक ही लड़का होता है जो पपी से आया हुआ है। फिर यहाँ पर अनाउंसमेंट करने वाले बंदे कह रहे होते हैं कि केवल इसके अंदर एक ही लड़का पार्टिसिपेट किया है और सारे लड़के, क्योंकि पपी के ग्रुप में केवल लड़के ही लड़के हैं इस वजह से। तो यहाँ पर अब टूर्नामेंट शुरू होता है। हम लोग देखते हैं कि जूली और लूसी जो होते हैं वो आपस में मुकाबला करना स्टार्ट कर देती है, जिसके अंदर जूली जो होता है वो तो वाटर की मालिकिन है और इधर से एक्वेरियस को बुला लेती है लूसी और दोनों के बीच में भिड़ंत होनी स्टार्ट हो जाती है। जिसके अंदर हमारे सारे लोग कह रहे होते हैं कि ये आपस में क्यों लड़ रहे हैं, क्योंकि वो नंबर 1 बनना चाहते हैं। इधर से गेजल भी इस चीज को सपोर्ट करता है जूली को और कहता है कि जूली सही कर रही है। उधर से हमारे फेरी गिल्ड के मेंबर्स नाट्स वगैरह भी कह रहे हैं कि लूसी सही कर रही है, एक दूसरे से भी हमें फाइट करनी चाहिए। तभी हम देखने में मिलता है पीछे से एक लड़की आती है और कह रही होती है कि ओए यहाँ पर लड़कियों का काम नहीं, चल निकल, और एक ही लात में पपी को हरा देते हैं और हमारा पपी खत्म। इधर से फिर सारी की सारी लड़कियां मतलब शेरी वगैरह जैनी वगैरह सारी की सारी फाइट कर रही होती है, मगर हम देखने हैं लूसी और जूली के अंदर काफी खतरनाक बैटल चल रही होती है। दोनों एक दूसरे से टकरा रही होती है दबा के। तभी हम देखते हैं एक्वेरियस से पावर खत्म हो जाती है, तभी उसकी पावर उसकी तरफ जा रही होती है, लेकिन तभी यहाँ पर एरिस आ जाती है और साथ ही साथ में विग्रो आ जाती है जो कि लूसी को बचा लेते हैं। तभी हम देखते हैं सारी की सारी लड़कियां एक दूसरे पर टूटना स्टार्ट करती हैं। इधर से जो वेंडी होती है वो शेरी को चेयर कर रही होती है और शेरी भी फाइट कर रही होती है अच्छी तरीके से, लेकिन जूली जो होती है वो वोल पूल बना देती है। वोल पूल करते ही हम लोगों को देखने के लिए क्या मिलता है, शेरी और भी बहुत सारी लड़कियां सारी खत्म हो जाती हैं। तभी उसने नाम लिखा होता है द ग्रे वोल पूल तो ग्रे इधर से सॉल्व कर जाता है, लेकिन तभी हम देखते हैं गलती से जूली भी बाहर निकल जाती है, गिर जाती है गलती से। इधर से अब लूसी और लेडी मेनवीरा ये दोनों बचे हुए हैं और लेडी मेनवीरा जो है वो काफी ज्यादा खतरनाक है। इधर से बताया जा रहा होता है कि इसके अंदर टाइम लिमिट नहीं है, तो खेल शुरू किया जाए। और जैसे ही खेल शुरू होता है हम लोगों को दिन मिलता है कि लूसी के मुंह पर चाटे चाटे बज रहे हैं, दैट 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 दैट, पता ही नहीं चल रहा कहाँ से पड़ रहे हैं। इधर से लेडी कह रही होती है कि तू कुछ नहीं कर पाएगी। तब तक वो अपनी की निकालने की सोचती है, तब तक हम देखते हैं लेडी मेरी ने उसकी की भी चुरा ली होती है और वो कहती है कि अब तुझे मैं वो दर्द दूंगी जो तेरे दोस्त ने हमारे को देने की कोशिश की थी। हम एक एक बंदे की हड्डियां तोड़ के रख देंगे। और हम देखते हैं लूसी के मुंह पर चाटे चाटे बस रहे हैं, मतलब इधर उधर से पानी के थपेड़े, धैर्य पर फिर बम पटाके पड़े बुम 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 बुम। भाई लूसी की कमर में लात घुसे मुंह पे। भाई मजा ही आ गया लूसी को पिटते हुए देख के। लेकिन लिटरली ये टू मच हो जाता है, वहाँ पर बहुत बुरी तरीके से उसमें मारे जा रहे हैं। यहाँ तक कि जितनी ऑडियंस वगैरह और जितने भी कैप्टन वगैरह सारे सारे बंदे जितने भी गिल्ड के मेंबर है सब देख रहे होते, सब कह रहे होते कि ये कुछ ज्यादा ही खतरनाक हो गया। इधर से जो मंत्री होता है वो भी कह रहा था अबे एक ही सेलेस्टर विज़र्ड है वो भी मर जाएगा। तो भी हम देखने मिलता है मैच रोकने के लिए कहा जाता है और आखिरकार लूसी के मैच को रोका जाता है, जिसके अंदर लूसी की हड्डियां तोड़ के उसे बाहर फेंक दिया जाता है। लूसी बेहोश है और नास्तू से पकड़ने के लिए जाता है और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म हो जाता है। अब शुरू होता है नेक्स्ट एपिसोड। लूसी बेहोश होती है, ऊपर से नीचे की तरफ गिर रही होती है और ग्रे वगैरह सब भागते हुए आते हैं और लूसी को पकड़ते। तभी हम देखते हैं मंत्री भी कहता है कि जल्दी चल सारी मेडिकल टीम को लगा दो, क्योंकि भाई वो सेलेस्टर विज़र्ड को नहीं भेज सकता। उधर से तभी हम देखते हैं यहाँ पर वेंडी वगैरह शेरी वगैरह सारे के सारे इसको मिलकर हील करना स्टार्ट कर देते हैं। तभी एर्जा भी आ जाती है। नार्स और ग्रे तो मुंह तोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन तभी हम देखते हैं स्टिंग रोग और यहाँ से हम देखते हैं सेबर टूर की पूरी टीम आ जाती है। दोनों टीम एक दूसरे के सामने आ चुकी होती है, मगर वो कह रहे थे फाइट फाइट फाइट, लेकिन ये फाइट मतलब रूल्स के खिलाफ है, इस वजह से फाइट यहाँ पे नहीं हो सकती। एर्जा जो होती है वो कह रही होती कि कुछ नहीं हुआ नार्स, टेंशन मत ले, ये एक फेयर फाइट थी जिसके अंदर हमारी लूसी हार गई, लेकिन जब हमारी फाइट आएगी इनकी गर्दन को मैं हाथों से मरोड़ दूंगी। और भाई हम देखने को मिलता है कि माहौल बहुत ज्यादा टेंस हो चुका है। इधर से फिर लूसी को लेके गया होता है ग्रैनी के पास और ग्रैनी जो होती है वो यहाँ पर ठीक कर रही होती है, उसकी मेडिकल कर रही होती है। इधर से लूसी का कॉन्फिडेंस काफी ज्यादा डाउन हो जाता है। फिर उसकी कीज वगैरह देती है जिससे कि वो थोड़ी बहुत खुश हो जाती है। फिर बोला जाता है कि तू टेंशन मत ले, हम तेरे लिए जीतेंगे। लेकिन तभी यहाँ पर मास्टर की एंट्री होती है और मास्टर कह रहा होता है कि मैं अब यहाँ पर
फेरी गिल्ड के दोनों ग्रुप को एक साथ यूनिफाई करता हूँ। तो कहते क्या मतलब है? मैंने जज से बात किया है, ये हम कर सकते हैं। और वैसे भी जब से रेवन टेल गायब हुई है तो 7 टीम हो गई है, तो उनको भी मैच मेकिंग करने में काफी ज्यादा तकलीफ आ रही है। तो अब फेरी टेल की दोनों टीम एक होगी और हम सबसे अल्टीमेट टीम बनाने वाले हैं। तो मेरी टीम के मेंबर्स होंगे, तब तक हम लोगों को बताया जा रहा होता है कि अब फाइनल मुकाबला होगा जिसके अंदर टीम बैटल होने वाली है। तो सारी टीम ग्राउंड पर आ जाए। तो ब्लू पैकेजेस आ जाती है, पपी टीम भी आ जाती है, ममेड हील भी आ जाती है, लेकमेरा स्केल भी आ जाती है, सेबर टूट भी आ जाती है। पांचों टीम आ गई। फिर बोला जाता है कि अब वो मेंबर आने वाले हैं फेरी टेल के, जो ए और बी दोनों टीम को एक साथ मिला के बने हैं। दोनों टीम एक साथ यूनिफाई हो गई है। अब ये बनेगी फेरी टेल की अल्टीमेट टीम। और हम देखने मिलता है सबसे करके नार्सू, ग्रे, एर्जा, गाजल, लक्सेस। ये है फेरी टेल की अल्टीमेट टीम। और भाई है अल्टीमेट टीम, ये सारे के सारे लोग इन्हें देख रहे होते। ओह, ये आ गए यूनिफाई हो गए एक साथ। जैसे महाराज कहता है कि अच्छा यही लड़का है जिसने प्लान फिल किया था तेरा, तो मंत्री भी कहता है कि हाँ हाँ यही है, तुम लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये ड्रैगन स्लेयर है। ओके, फिर हम देखते हैं सारी की सारी टीम एक दूसरे को घूर रही होती है। और फिर इधर से महाराज को जो इंस्ट्रक्शन देता है वो कह रहा होता है कि जो ये टूर्नामेंट है बहुत ही खतरनाक है। पहले इस टूर्नामेंट को कहा जाता था ड्रैगन किंग फेस्टिवल। व्हाट? मतलब ड्रैगन पावर चाहिए अब इन लोगों को। तो सबसे पहली फाइट है पपेट वर्सेस पेगासस, और ये डुअल फाइट होगी, मतलब दो मेंबर की, जिसमें मास्टर इचीवा जो होते हैं वो अपने खरगोश के सामने आते हैं और इधर से ब्रोकस और पपे आते हैं। यहाँ पर सब लोग कह रहे होते हैं कि अबे तेरा खरगोश ये फाइट करवाएगा, तो वो कहते हैं कि हाँ हाँ जरूर करवाएगा। तो यहाँ पर हम देखते स्पोर्टमैनशिप जिसमें दोनों के दोनों हाथ मिलाते हो, कह रहा होता है मैंने खरगोश से हाथ मिलाया। तो भी इधर से ई वगैरह कह रहे थे वैसे तुम्हें पता है ये कौन है, इधर से पीछे चुमाचाटी चल लिया। इधर से हम लोगों को देखने मिलता मास्टर इचीवा कहते हैं आजा मेरे हैंडसम दोस्त, और वो होता है एडेलोस का इचीवा। मतलब वो एक एक्सीड है ना अपना, वो कह रहा था कि कितना खूबसूरत है मैन मैन मैन। मतलब सब लोग कह रहे थे भाई क्या था ये बकवास, हम लोग तो सोचा था कितना खूबसूरत क्या निकलेगा, सब होश उड़ जाते हैं भाई ये दोनों क्या करेंगे अब भाई यहाँ पे मैन मैन और पेगासस का बंदा वो सब खुश हो जाते थे। फिर वो बताता कैसे कि मैं जंगल में घूम रहा था, खुशबुआं ढूंढ रहा था, और ढूंढते ढूंढते अचानक से मुझे ये मिल गया, मैं इससे टकरा गया, इसने फिर मेरे को सांस दी और हम दोनों में दोस्ती हो गई। मैन मैन मैन। इतने में ब्रोकस कहता है फालतू की बात है, लड़ाई करो, और लड़ाई करनी स्टार्ट कर देते। और हम लोगों को देखने को मिलता है एक्सीड का इचीवा एक ही झटके में हार जाता है। इधर से वो कह रहा होता है अबे ये क्या हुआ। तो भी ब्रोकस वगैरह अब भाई दो हैं और यहाँ पर इचीवा केवल एक बचा है। तो फिर इचीवा को पड़ती है लादू से, वो भी उड़ना स्टार्ट हो जाता है। वो कह रहा है मैन मैन मैन, मतलब फालतू की बकवास करता रहता है। फिर वो कह रहा था कि अब मैं अपने दोस्तों को ये सीक्रेट आर्ट परफ्यूम टेक्निक, और भाई हम देखने मिलता वो बड़ा तगड़ा बाउंसर बन जाता है भाई, खतरनाक वाला। दोनों बंदे साथ में आते हैं, लेकिन मास्टर इचीवा एक घूसे के अंदर ब्रोकस एक्स क्लास को हरा देते। इसका मतलब एर्जा ने सच बोला था कि मास्टर इचीवा काफी ज्यादा ताकतवर है। यहाँ पर सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं और फिर हम लोग दिन मिलते हैं ये जीत चुके हैं। सेकंड फाइट आती है ममेड हिल और लेकमेरा स्केल के बीच, और इधर से हमारे नाट्स वगैरह भी देख रहे होते हैं कि अगली फाइट होगी सेबर टूट की फेरी टेल के साथ। हम लोगों को देखने को मिलता है कि सब लोग जश्न बना रहे होते हैं, उछल कूद मचा रहे होते हैं। इधर से लूसी कह रही होती है कि वेंडी तू नहीं जा रही क्यों टूर्नामेंट देखने, तो कह रही कि नहीं मैं तेरे साथ ही रहूंगी। इधर से हम लोगों को देखने को मिलता है कि चालू काफी ज्यादा परेशान हो रही होती है लूसी की तबीयत को लेकर। फिर इधर से ममेड हिल और लेकमेरा स्केल के बंदे आए होते हैं, जिसके अंदर हम देखते हैं लियोन वगैरह और उसका सपाटी, और इधर से कगुरा और मिलिनी। इधर से एर्जा जो होती है वो सपोर्ट कर रही होती है मिली मता कगुरा की टीम को। उधर से ग्रे जो होता है वो कह रहा होता है कि मैं किसी को सपोर्ट नहीं करने वाला, दोनों ही बकवास है मेरे लिए, तो कोई भी हारे कोई भी जीते। इधर से नाट्सो कहता है कि अबे हमारी फाइट कब आएगी, तो वो कहती कि जल्दी आएगी, टेंशन क्यों ले रहा है। इधर से सीन बदलता है, हम लोग को देखने मिलता है हमारे सारे मेंबर्स जो होते हैं बात कर रहे होते हैं लीव वगैरह। तो इधर से लीव कहती है कि अरे तू लियोन को सपोर्ट नहीं करेगी जूली, तो कहते कि मैं क्या करूँ, मैं परेशान हूँ दोनों के बीच में। तो सब लोग कह रहे थे अरे हमसे बात करना मतलब इसका छेड़ रहे होते हैं, कह रहे होते हैं अबे यार क्या बात कर रहे हो। तो कहते कि कोई बात नहीं टेंशन मत ले, सब इजी हो जाएगा। इधर से हम मिलिनी को देख रहे होते हैं जो कि कह रही होती है कि हमें जलाल को खत्म करना होगा, लेकिन तभी कगुरा कहती है कि सामने वाली फाइट पर ध्यान दे, किसी और फाइट पर ध्यान नहीं, और मैं चाहती हूँ कि तू अकेली फाइट करे इन लोगों से, मैं नहीं करूंगी यहाँ पे फाइट। तो कहती है ठीक है। हम लोग देखने मिलता है कि मिलिनी जो होती है वो टूट पड़ती है हमारे दोनों बंदों के ऊपर, और लेकमेरा स्केल के दोनों बंदे हमारे फाइट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन मिलिनी काफी ज्यादा ताकतवर होती है। हम देखने मिलता है जो बो होता है वो काफी ज्यादा थक रहा होता है, वो सही से फाइट नहीं कर पा रहा होता, उसके मुंह पर पंजे पंजे मार दिए होते हैं, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा चोटिल हो जाता है। इधर से लियोन के मुंह पे भी पंजे लग चुके होते हैं, जिसकी वजह से उसे भी गुस्सा आना स्टार्ट हो जाता है। फिर वहां पर हम देखते हैं मिलिन जो होती है वो सिंगल हैंडल दोनों को मार रही होती है, और दोनों को उसने कैद कर लिया होता है अपने रोप के अंदर। तो लियोन कहता है कि अब मुझे सीक्रेट आर्ट इस्तेमाल करना होगा, द विंड, और हम देखने मिलता है वहाँ साइक्लोन आ जाता है। फिर उसको वो बेवकूफ बना रहा था, कभी गर्म पानी में घुसवा रहा होता है, कभी कुछ करवा रहा होता है, कभी कुछ करवा रहा होता है। वो कह रही होती है कि अबे मेरे को बेवकूफ क्यों बना रहा है, तो वो कहता है कि मैं तो ये अपनी जूली के लिए कर रहा हूँ। जब ये जूली डर जाती है तो उसका भी ध्यान बढ़ा जाता है। इधर से सब लोग देखने मिलता है कि फाइट फिर से स्टार्ट हो चुकी है, जिसके अंदर लियोन जो होता है वो सीक्रेट आर्ट टाइगर इस्तेमाल कर देता है, जिससे कि मिलिन जो होती है वो डर के भाग रही होती है और उसका मुंह दीवार में टक जाता है, जिससे कि वो हार जाती है। तो अब यहाँ पर केवल कगुरा बची है, और यहाँ पर हम लोगों को देखने मिलता है फिर कगुरा कहती है चलो आ जाओ। तो भी बो के साथ चली जाती है, बो के पास जाते ही एक ही लाठी के अंदर, मतलब एक ही तलवार के अंदर उसका खेल खत्म कर देती है। जितने भी हमारे मेंबर्स होते हैं गाजिल वगैरह ये सारे भी कह रहे होते हैं कि इसकी तलवार चलाने का टेक्निक तो काफी ज्यादा अच्छा है,
सारे के सारे लोग भी परेशान हो रहे होते और मास्टर जूडा आने चाहिए थे, वैसे यहाँ पर सही रहता। तभी लियोन से कगुरा कहती है कि मैं तेरे से फाइट करने के लिए आई थी यहाँ पर। तो वो कहता है कि मैं भी तेरे से फाइट करने के लिए आया था यहाँ पर, चल अब दोनों के बीच में फाइट करते हैं। और दोनों के बीच में फाइट होना स्टार्ट हो जाता है, लेकिन हम लोगों को देखने मिलता कगुरा काफी ज्यादा स्पीड अप होती है, जिससे कि लियोन उसकी स्पीड को कैचअप नहीं कर पा रहा होता। तभी ग्रे निकल के आता, ओए ओए बेवकूफ, तू ऊर का स्टूडेंट है क्या? क्या कर रहा है तू? कुछ भी नहीं कर रहा, अब मारना है इसमें दो चाटे। वो इस तरीके से कहने लगता है। इधर से वो कह रहा था मुझे पता है ठीक है ना मैं क्या कर रहा हूँ। तो वहां पर फाइट होने स्टार्ट हो जाती है, लेकिन तभी हम देखते कगुरा जो होता है वो ग्रेविटी मैजिक का इस्तेमाल करना स्टार्ट कर देती है, जिससे कि जो लियोन होता है उसको काफी ज्यादा परेशानी हो रही होती है और लियोन हवा में उड़ना स्टार्ट हो जाता है। तभी कगुरा घुमा के उसके मुंह पर लाठी मारने वाली होती है, लेकिन तभी हम देखते हैं वहां पर टाइम अप हो जाता है, मतलब कि दोनों के मुकाबले ड्रॉ हो चुके हैं। इधर से लियोन भी काफी अच्छा फाइट करता है उसके साथ, और वो कहते हैं कि अगली बार मैं तेरे से अच्छे से फाइट करूंगी। कहते हैं जरूर। यहाँ से वो लोग आगे चले जाते हैं। कगुरा कहते हैं मिलियन तुझे और प्रैक्टिस करनी है। सब लोग काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं और फिर इधर से नॉट्स जो होता है वो लूसी के पास आता है और कह रहा होता है कि अगली फाइट मेरी और सेबर टूथ की होने वाली है, तो तू तैयार है? तभी हम देखते हैं लूसी खुश हो जाती है, वेंडी भी यहाँ पर आती है, तब तक नॉट्स यहाँ पर चला जाता है और कहता है कि लूसी का ध्यान रख। फिर वो गेजल के पास जाता है और कहता है गेजल चले। अब गेजल और यहाँ से बढ़ना स्टार्ट हो चुका और हम लोगों को देखने मिलता है सेबर टूथ की तरफ से स्टिंग और रुग। मतलब अब ये जो फाइट होने वाली है ये बहुत ही ज्यादा डेंजरस है, जिसके अंदर हम लोगों को एक जगह देखने को मिलती है जहाँ पर आगे आगे और यहाँ पर एक ड्रैगन बोलता है कि वो बेवकूफ आ गए। इधर से हम लोग देखने मिलता है सब लोग चेयर चेयर कर रहे होते हैं और ये जो फाइट होने वाली है ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक होने वाली है, क्योंकि ये होने वाली है चार ड्रैगन स्लेयर्स के बीच। जैसी फाइट शुरू होती है हम लोगों को मिलता है नार्सो और गेजल जो होते हैं मुंह पर घूंसे बजाना स्टार्ट कर देते हैं। इधर से स्टिंग वगैरह को कुछ समझ ही नहीं आता, वो कह रहे अभी इतना स्टिंग वगैरह सामने से अटैक करते हैं, लेकिन नार्सो वगैरह और गेजल वगैरह सिंगल हैंडल से मार रहे होते हैं और जमीन में दे देकर पटक पटक के मुंह पर लात 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 लागू घूसे घूसे दिए जा रहे होते हैं। ऑडियंस और बाकी सब कह रहे हैं सेबरटूथ इतनी बुरी तरीके से हार रही है। तभी नार्सो कहता है कि तुम लोग इसी ताकत की मदद से ड्रैगन्स को मार रहे थे, क्या मजाक है बे। तभी स्टिंग कहता है कि अब दिखाते तुझे असली ताकत, और नहीं पे ये एपिसोड खत्म होता, अब होता है नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को देखने मिलता है स्टिंग और रोग जो होते हैं वो किसी तरीके का ऑरा निकालना स्टार्ट कर देते हैं अपनी बॉडी से, और वो कह रहा होता है कि ये है ड्रैगन फोर्स। अब हम लोग देखते हैं तुम कितने ज्यादा ताकतवर हो। ड्रैगन फोर्स का इस्तेमाल करते हैं और यहाँ पर वो पूरी ताकत लगा के स्टिंग और रोग पंच करते हैं नार्सो और केसल को, लेकिन हम लोगों को देखने मिलता है यहाँ पर वो उसको रोक लेते हैं, लेकिन दो चार पंच पड़ने स्टार्ट हो चुके हैं, थोड़ी सी तकलीफ होनी स्टार्ट हो चुकी है। लेकिन तभी हम देखते हैं गेजल और नार्सो आपस में लड़ रहे होते हैं और स्टिंग और रोग जो होते हैं वो मिलकर फाइट कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से हमारी टीम जो होती है वो थोड़ी सी बैकअप पे जारी होती है। तभी सब लोग सेबरटूथ करना स्टार्ट कर देते हैं। इधर से लूसी भी परेशान हो रही होती है। हम लोगों को देखने मिलता है कि हमारी टीम थोड़ी थोड़ी करके अब पीछे होने लगी है। तभी नार्सो के ऊपर वो बहुत ही खतरनाक होली बीम कर देता है, लेकिन हम लोग देखने मिलता है नार्सो के पेट में आग लग रही होती है, जिससे कि अब नार्सो केवल पंचिंग बैग बन गया, मतलब जैसे ही वो हिट करेगा तो सीधा नार्सो को लगने पड़ेगा। इधर से रोग भी जो होता है वो अपने शैडो अटैक्स का इस्तेमाल करके गेजल को काफी परेशान कर रहा होता है। इधर से लिप भी कह रही होती है कि अबे गेजल कुछ कर, तो बेवकूफ कहीं के लोग। और जैसे ही स्टिंग पंच मारने वाला तो नार्सो मुंह पे घुसा देता, उड़ा देता। वो कहता है ये कैसे हुआ, तूने बॉडी कैसे हिलाई? तो कहता है कि देख आग से जला दिया मैंने। तो भी गेजल भी शैडो को पकड़ लेता और जमीन में देकर मारता और फिर लात मारता, भैड उड़ा के फेंकता मारता, फिर मुंह पे एक घूसा, धैड़ चल निकल। इधर से हम लोगों को देखने मिलता है स्टिंग वगैरह सारे के सारे बंदे काफी ज्यादा दिमाग खराब हो चुके हैं। तो भी स्टिंग जो अपना अल्टीमेट पंच मूव अटैक इस्तेमाल करता है तो होली लाइट बीम, और वो सीधा नार्सो के मुंह पे देता है, लेकिन नार्सो सिंगल हैंड उसे पकड़ लेता है। सब लोग कहते हैं कि पहली बार देखा जा रहा है कि स्टिंग का ये पंच किसी ने रोका है। इतने में गेजल के पीछे आ जाता है रोग और अटैक करता है, लेकिन तभी गेजल घूम के मुंह पर लात मारता, जमीन में लाता, और इधर से नार्सो घुमा कर जमीन में लाता और दोनों मिलकर एक साथ दोनों में लात मारते और हवा में उड़ा देते दोनों को। इनके लिए मुझे काफी ज्यादा बुरा लग रहा है सच बताऊं तो। हमारी गिल्ड पूरी तरीके से खड़ी हो रही होती है और सब लोग चेयर कर रहे होते हैं फेरी टेल फेरी टेल फेरी टेल। इधर से हम लोगों को देखने मिलता है लैको जो होता है वो याद कर रहा होता है स्टिंग की बातों को, और इधर से रो भी रहा होता है। तो स्टिंग कह रहा होता है कि मैं नहीं हारने वाला, अब हमारी अल्टीमेट टेक्निक, और वो इस्तेमाल कर देते हैं ड्रैगन फोर्स प्लस ड्रैगन स्किन। अब यहाँ पर देखने मिलता है उनकी स्किन्स भी चेंज होनी स्टार्ट हो चुकी है, जो कि बहुत ही खतरनाक मूव है। इधर से हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर जलाल भी इस चीज को देख रहा होता है और कह रहा होता है कि ये फाइट काफी तकलीफ होने वाली है। तो स्टिंग कहता है रोक तू पीछे रह, मैं सिंगल हैंडली दोनों को संभालता हूँ। और अब होने वाले 1v2 पूरा स्टेडियम शॉक्ड हो जाता है, हमारा फेरी गिल्ड भी शॉक्ड हो जाता है। सब लोग कह रहे होते हैं कि अबे ये क्या होने वाला है, मतलब ये सिंगल हैंडली फाइट करेगा। इधर से लूसी भी काफी ज्यादा परेशान हो रही होती है। तभी गेजल कहता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये हमें बेइज्जत करना चाहता है। तभी हमारे दोनों ड्रैगन टूट पड़ते हैं तीसरे ड्रैगन पर, लेकिन हम दिखते स्टिंग जो था वो सिंगल हैंडली दोनों को संभाल रहा होता है। पहले नार्सो के मुंह पर लात, फिर इधर से गेजल के मुंह पर लात घूसे बजाते बजाते गेजल को पीछे करता है। इधर से तैसी ऊपर जाता है तो वहां पर ऊपर से ड्रैगन रोर करता है, जिससे कि पूरा स्टेडियम कांप जाता है। यहाँ तक कि लूसी को भी झटके महसूस होते हैं। वो कह रही होती है ये कैसे। हम देखते हैं गेजल और नार्सो जो होते हैं वो एक गड्ढा करते हुए जमीन में जा रहे होते हैं। वो कह रहे होते हैं कि हम फाइट बैक। तभी स्टिंग यहाँ पर आ जाता है, फिर घूम कर लात देता और नीचे लात मारता, फिर जमीन में गाड़ देता और फिर वो कहता है ले लाइट होली मैच, एक और होली मैच कर देता है, जिससे कि मैबिस भी इंप्रेस हो जाती है। इधर से सब लोग कह रहे होते कि इतना ज्यादा ताकतवर। इधर से सब लोग कह रहे थे कि हमारे गिल्ड के मेंबर जीत पाएंगे कि नहीं। इधर से लैक्टो वगैरह सब लोग खुश हो रहे होते हैं। इधर से स्टिंग भी कह रहा था कि मैंने जो वादा किया था मैं वो पूरा करके रहूंगा। फिर हमें इसका पार्ट देखने के लिए मिलता है, जिसके अंदर इधर से लैक्टो जो होता है वो रोता हुआ आ रहा होता है और स्टिंग से कह रहा होता है कि मैंने लोगों को बताया कि स्टिंग ने
ड्रैगन को देखा है, ड्रैगन से पढ़ाई की है, बात सीखी है, ये सब सब मेरा मजाक उड़ा देते। तो वो कहते हैं कि टेंशन मत ले, मैंने एक बंदे के बारे में सुना है, सैलामेंडर के बारे में, जो कि खुद को ड्रैगन स्लेयर बोलता है और सबसे ताकतवर मानता है, उसको मैं हरा दूंगा तो सब लोग मेरी बात पर यकीन मानेंगे। तो कहते हैं लेक्टर ठीक है, और ये होता है प्रॉमिस। इधर से लूसी कह रही होती कि हम लोग नहीं आएंगे। इधर से रोग भी आ जाता और हम लोग देखने मिलता हमारे दोनों ड्रैगन स्लेयर्स जमीन में पड़े हुए हैं। तभी यहाँ पर अनाउंसमेंट शुरू होती है कि अब फेरी टेल का खेल। तभी हम देखते हैं गैज़ल और नार्सो दोनों खड़े हो जाते हैं। इधर से लूसी भी कहती है कि वो ना बेवकूफ नहीं आने वाले। इधर से वो कह रहे थे यार हड्डियां बड्डियां से खुल गई, चलो सही है, अब लड़ने में आसानी होगी, चल थोड़ी बहुत फाइट हो जाए। गेजल अब थोड़ा सा सीरियस होते हैं चलो। इधर से वो कह रहे थे क्या, इधर से गेजल कह रहा था कि हाँ यार चल थोड़ी बहुत फाइट हो जाए। तभी नार्सो और गेजल आपस में लड़ने लगते हैं, धड़ 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 धड़। इधर से सब लोग कह रहे होते ये क्या है। तभी हम देखते हैं कि नार्सो जो होता है वो गेजल को एक कार्ड में बिठा के धक्का देता और कहता कि 2v1 आ जाओ दोनों के दोनों, तुम्हारा बाप ही अकेला खड़ा है यहाँ पर। और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। अब शुरू होता है नेक्स्ट एपिसोड। जैसे ही नार्सो कहता है 2v1 तो सब लोग कहते हैं नार्सो नार्सो फेरी गिल। तभी इधर से जलाल को कुछ महसूस होता है, उल्टीरियर को भी कुछ महसूस होता है। जलाल निकल जाता है तो वो कह रहे थे कि बे 2v1 1v2 में तो तुम जीत नहीं रहे, 2v1 में जीतेगा तू हमसे। तो इधर से नार्सो कहता है कि अबे तुमने देखा ही क्या है मेरे बच्चों, आ जाओ। और दोनों के दोनों टूट पड़ते हैं नार्सो के ऊपर। हम लोग देखते हैं नार्सो कुछ अजीब सी लाइटिंग निकाल देता अपनी बॉडी से। तब इधर से लूसी कह रही होती है कि कुछ भी हो जाए नार्सो नहीं आने वाला। वेंडी तुम मैच नहीं देखेगी उसकी? तो कहते कि टेंशन मत ले, नार्सो नहीं आने वाला, किसी का बाप भी नहीं हरा सकता उसे। तो भी हम लोग को देखने मिलता है दोबारा फाइट के अंदर, जिसके अंदर नार्सो जो होता है वो आग में चार्ज हो रहा होता है और एक घूसे में स्टिंग को दूर फेंक के मारता है। रोग आता है, रोग को भी एक घूसे में दूर फेंक के मारता है, लेकिन दोनों के दोनों एक दूसरे को संभाल लेते हैं, मतलब ब्लॉक कर लेते हैं साथ में। सब कह रहे होते हैं कि नार्सो तो काफी ताकतवर है, लेकिन फिर नार्सो जो होता है वो लात घूसों की बारिश करनी स्टार्ट कर देता है, चारों तरफ लात घूसे और साथ ही साथ वो भी चला रहे होते हैं तो उनको भी ब्लॉक कर रहा होता है, लेकिन साथ ही साथ पीट भी रहा होता है। इधर से हम लोग को दिन मिलता है सेबर टूथ के बंदे भी कह रहे होते हैं कि ये ड्रैगन स्लेयर कुछ तो है, मानना पड़ेगा। इधर से लैक्टो भी कह रहा होता है कि स्टिंग तू नहीं हार सकता, और अपनी पुरानी बातों को याद कर रहा होता और कह रहा था कि मैं उसको जरूर हराऊंगा, फेरी गिल के नार्सो को जरूर हराऊंगा मैं। और दोनों के दोनों इधर से रोग और स्टिंग मिलकर अटैक करते हैं, जो कि होता है ड्रैगन ट्विन मैजिक यूनिफॉर्म अटैक, जो कि एक बार ग्रे और जूली ने भी इस्तेमाल किया था। ये यूनिफॉर्म अटैक कर देते हैं। इधर से लेडी मैरिवीना भी कह रही होती है कि अब नहीं बचने वाला ये। तभी हम लोगों को देखने मिलता है ये सीधा अटैक जाता है। तभी यहाँ पर हैप्पी और लिली तो होते हैं और कह रहे होते हैं कि तुम दोनों आगे जीतोगे ना। तो इधर से नार्सो कहता है कोई शक है क्या उसमें, लेकिन तभी हम देखते हैं नार्सो की तरफ बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और पूरा का पूरा स्टेडियम कांपना स्टार्ट कर देता है, सब लोग चिल्लाते हैं। तभी हम देखते हैं लूसी कह रही होती है कि मुझे फीलिंग अच्छी नहीं आ रही, लेकिन मुझे पता है नार्सो तू मुझे सुन रहा। और वो एक उंगली उठाता और आसमान में उठा लेता अपनी उंगली को। तो भी हम लोगों को देखने मिलता है कि जितने भी हमारे फेरी गिल्ड के मेंबर होते हैं सब अपनी उंगली को ऊपर की तरफ उठाते हैं। फिर देखने के लिए क्या मिलता है कि जब यूनिफॉर्म अटैक हुआ था तभी नार्सो ने भी उधर से अपना अटैक करता है, जो होता है क्रिसमस लॉन्चर एक्सप्लोजन फ्लेम ब्लेड, जो कि डिफेंस के साथ ऑफेंस अटैक भी होता है और वहां पर उसके अटैक को चीरता हुआ निकल जाता है और दोनों में ड्रैगन स्लेयर्स में जाकर टकरा जाता है। और जो ये धमाका हुआ था ये नार्सो के अटैक से हुआ था। तभी हम देखते हैं स्टिंग और रोग दोनों अपने घुटने पे और मुंह के बल। इधर से नार्सो स्टैंड टॉल और यहाँ पर अनाउंसमेंट नार्सो जीत चुका है, फेरी गिल्ड जीत चुका है। और हम लोग देखते सारे के सारे बंदों में रूल मच जाता है भाई। यहाँ पर जो हमारी टीम है वो नंबर 1 पे पहुंच चुकी है अब, सेबर टूथ का हरा के। इधर से लैक्टो वगैरह सारे सारे कह रहे होते कि ये कैसे हुआ। इधर से सेबर टूथ का मास्टर दिमाग खराब, लेडी मैविस कहती है कि नार्सो तेरे बारे में जानना होगा। इधर से नार्सो जो होता है वो चिल्ला रहा होता है जीत गए भाई जीत गए, बल्ले बल्ले शाबाश शाबाश। इधर से हम लोगों को देखने मिलता है मिस्टूगन जो होता है वो किसी का पीछा कर रहा होता है। इधर से जो नार्सो होता है वो वापस आ चुका होता है और फिर यहाँ पे वो बात करता है कि अच्छा ये गेजल का क्या हुआ। तो वो कहता है पता नहीं कहाँ भाग गया दूसरा पागल फाइट में। तो कहते हैं तूने धक्का दे के भगाया था, तुझे याद भी नहीं? तो कहता है कि नहीं मुझे तो नहीं पता। इधर से हम लोग देखने मिलता है कि नार्सो कहता है कि अब हमें जाके जल्दी से बताना होगा लूसी को। लूसी के पास जाते हैं और कहते होते हैं कि तेरा बदला हमने ले लिया है, हमने मुंह तोड़ दिया दोनों का। तो यहाँ पर सारे के सारे लोग बहुत ज्यादा खुश हो रहे होते हैं, एक दूसरे के साथ पार्टी शार्टी मचा रहे होते हैं। और तभी यहाँ पर हमारे मास्टर भी आ जाता है, कह रहे होते हैं कि आज तो होगी दावत। और भाई दावत के लिए तैयार हो जाते हैं सब लोग। तभी इधर से सीन बदलता है और हम लोग देखते हैं जलाल जो होता है वो किसी का पीछा कर रहा होता है। दूसरी तरफ हम लोग देखने मिलता है गेजल जो होता है वो उस ट्रॉली की मदद से किसी गुफा में आ जाता है और वो कह रहा होता है कि ये सब क्या है। तभी वो चलता हुआ जाता है तो वो कहता है ये सब नहीं हो सकता। सीन जलाल की तरफ, जलाल अभी भी पीछा कर रहा होता है उस लड़की का। तभी हमें यहाँ पे यूकिनो देखने के लिए मिलती है जो कि कह रही होती है कि मंत्री ने जो तेरे से काम करने के लिए बोला था वो कर दिया। तो कहती है कि हाँ कर दिया, अब वो डेट आने वाली है द हेल गेट की। इधर से मंत्री भी कहता है कि सेलेस्टियल विज़र्ड हम आ रहे हैं। तभी इधर से चालू को वही सब सीने दिखने स्टार्ट हो जाते हैं। इधर से हमारे सारे लोग जो होते हैं वो एंजॉय कर रहे होते हैं और तभी लीव कहते हैं कि अरे गेजल कहाँ है यार। इधर से गेजल देखने के लिए मिलता है हमें किसी हड्डियों के बीच। वो कहता है ये सब क्या है। तभी सब के सब लोग खुश हो रहे होते हैं। तभी सीन बदल जाता है, हम एक रेड मून को देखते हैं, चारों तरफ आग लगी होती है और किसी की आवाज आती है। ये सब शुरू हुआ है 7 जुलाई का, अचानक से हमला हो गया, मेरे बहुत सारे जानने वाले प्यारे सब लोग मारे गए, लूसी तू भी गायब है और कोई तो मुझे बचाने के लिए आओ। और इधर से ईव जो होती है वो रोती हुई इस चीज को ले रही होती है, इस डेटमिन की फेरी गिल्ड के काफी सारे मेंबर मर चुके हैं। तभी इधर से सीन बदलता है और हम लोग देखने मिलता है जलाल जो होता है
वो उस बंदे के पास पहुंच जाता है, उसके पैर देखते कहता है लेडी। वो कहते हैं मैंने अपनी आइडेंटिटी रिवील कर दिया, तुम अपनी करो। जैसे ही वो अपनी करती है तभी जलाल कहता है व्हाट द और तभी टू बी कंटिन्यू। मैं तुम लोगों को बता दूं यहाँ पर ना फेरी टेल खत्म हो गया था, फिर 1 साल बाद दोबारा आया था, तो ये बिल्कुल हैंगर पॉइंट है जहाँ पर आ गया। तो गाइस वीडियो चली गई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट बॉक्स में प्यारी प्यारी बातें पढ़ देना। ओके गाइस बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।